बहुत क्षणिक अवसर है ये, और इस अवसर के अलावा आपके पास कोई सहारा नहीं है। बीता पल लौट के नहीं आता, और उस बीते पल को आपने मुक्ति की तरफ नहीं लगाया तो एक पल और आपने दुख तैयार कर लिया। साधारणतया कोई दुखी आदमी हो तो वो बाकी अपनी सब धारणाएं कामनाएं छोड़ करके हर पल बस एक ही मांग करेगा, दुख समाप्त हो। उसके भीतर कोई विकल्प नहीं बचेगा, एक ही चीख, एक ही पुकार रहेगी लगातार, क्या ये मेरी जैसी अभी स्थिति है ये समाप्त हो। तो पल पल लगातार एक ही नहीं पुकार रह जाती कि मुक्ति मिले, शांति मिले। जो हम कहते हैं ना कि तथ्य ही सत्य का द्वार है, उसको ऐसे पढ़िएगा कि दुख ही सत्य का द्वार है। क्योंकि जो तथ्य का दर्शन करेगा वो एक ही तथ्य पाएगा कि दुख है। दमन नहीं कर रहे हो अगर तथ्य का, तो दुख तो है ही है। भूलिएगा नहीं कि जो आपकी अंतिम संभावना है वो मात्र दुख से मुक्ति की नहीं है। हालांकि बुद्ध आदि ज्ञानी वहीं पर जाकर रुक गए हैं। उन्होंने कहा दुख से मुक्ति हो जाए इतना पर्याप्त है। वेदांत और आगे गया है, वेदांत ने कहा है आनंद। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसको बुद्ध बस कहते हैं कि दुख से मुक्ति, उसी को वेदांत आनंद कहता है। हर पल जो आप बंधन से मुक्त होने में नहीं बिता रहे, उसमें आप अपने आप को आनंद से वंचित करे दे रहे हो। दुख तो रह ही गया और आनंद से चूक भी गए। जो पहली भूल है उसको पलट नहीं सकते हम। जीव हैं, शरीरी हैं, वो तो हम बन ही गए। लेकिन दूसरी भूल के मध्य से गुजर रहे हैं हम। इस दूसरी भूल को पलटा जा सकता है। जिस समय जहां भी हैं और जो भी अनुभव हो रहा है, उसको अवसर जानिए। मिलना बहुत दुहेला, एक दुष्प्राप्य अवसर है। मुश्किल से मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा। जिस वक्त जो भी हो रहा है वो कभी भी दोबारा हुआ है क्या? क्या बस कुछ खास पल ही होते हैं जो लौट कर नहीं आते, या कोई भी पल लौट कर नहीं आता? तो सिर्फ कुछ पलों को खास कैसे कह दोगे, बोलो? सिर्फ कुछ पलों को खास तो हमारी भोग वृत्ति बोलती है। कौन सा पत्ता है जो तरुवर को दोबारा लग जाएगा? कौन सा पल है जो समय में वापस आ जाएगा? न टूटा पत्ता कभी पेड़ में दोबारा लगता है, न टूटा पल कभी समय की धार में दोबारा लगता है। उठ के आ गए हो वहां से जहां से कभी उठ के नहीं आना चाहिए था। अब कुछ कर नहीं सकते, हो गया, जन्म तो ले लिया। किसने कहा था कि जन्म लो? अब ले लिया जन्म। अब जन्म लेने के बाद एक भूल के ऊपर दूसरी भूल, वो तो मत करो। ये संसार इसलिए नहीं है कि यहां मौज मारो। मैं नैतिक आधार पे नहीं कह रहा हूं कि मौज मारना बुरी बात है। मैं कह रहा हूं यहां मौज मारी जा नहीं सकती। मैं नियम के आधार पे बोल रहा हूं, नैतिकता के आधार पर नहीं। और जिन्होंने उस नियम को जाना है उन्होंने कहा है कि तुम्हें लगता है कि तुम जगत को भोग रहे हो, तुम जगत को नहीं भोग रहे, जगत तुम्हें भोग रहा है। लोग ढूंढते रहते हैं जीवन का क्या लक्ष्य हो, पर्पस ऑफ लाइफ। द पर्पस ऑफ लाइफ इज लिबरेशन, एवरी मोमेंट, दैट्स ऑल। इतना क्या उसमें घबराने की और संशय की बात है? If the purpose of life is liberation, does life end at liberation? No. It begins with liberation. Before that, there is only death. मुक्ति से पहले मौत है सिर्फ। मुक्ति के बाद क्या है?
मौज। जीवन का उद्देश्य क्या है? मौत से मौज तक की यात्रा। मरे हुए को सिर्फ जिलाना नहीं है, उसे मौज करानी है। मौज तभी मिल सकती है जब जीवन का सार्थक उपयोग किया जाए। दर्शन, श्रवण, अध्यात्म, आत्मज्ञान, वही सार्थक उपयोग है। जो भी आपके संसाधन है, जो भी आपको शिक्षा मिली है, वो सब इसीलिए है ताकि आप उस मौज तक जा सको। और वहां तक नहीं जा पा रहे तो जो मिला है सब एकदम व्यर्थ गया है। सब दृश्य दर्शन की संभावना मात्र है। सब शब्द इसलिए हैं ताकि श्रवण हो सके। तो संत ऐसे बोलते हैं, सब धरती तीर्थ भई और पत्थर शालिग्राम। सारी धरती ही इसीलिए है कि एक एक इंच भूमि आपके लिए बन जाए तीर्थ। तीर्थ कौन सी जगह होती है? जहां सत्य प्रकट हो जाए आपके लिए, उसे तीर्थ बोलते हैं। तो कहते हैं सब धरती तीर्थ भई और सब नदियां गंगा भई। नदियां ही नहीं, पानी की एक एक बूंद गंगा हो गई। यह है जीवन जीने का तरीका। पत्ते को हवाओं में संयोग से बहते देख करके जिसको ये न दिखाई दे कि उसका जीवन भी मात्र संयोगों की श्रृंखला रहा है, वो अंधा ही होगा। उसे क्या दर्शन होंगे? पत्ता हवा में बहता है तो हम बोल देते हैं बस बह ही तो रहा है, कुछ कर थोड़ी रहा है। अपने जीवन को देख के क्यों नहीं कह पाते आप? क्योंकि अहम स्वयं को देखने की क्षमता नहीं रखता। क्षमता तो वो संसार को देखने की भी नहीं रखता, पर फिर ध्यान किस लिए? ध्यान गहराए तो संसार को देख सकता है, ध्यान और बढ़ जाए तो फिर वो स्वयं को भी देख सकता है। एक बहते पत्ते के अलावा आपकी कहानी और क्या है? पत्ता ना अपनी मर्जी से पेड़ पर लगा, न बड़ा हुआ, न पीला हुआ, न टूटा, न बहा, न फिर किसी के पांव तले कुचला गया। जो भी कुछ हुआ बस संयोग से हुआ। और जिसने इस संयोग के तथ्य को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, वो अहम से मुक्त हो जाता है। क्योंकि अहम संयोग थोड़ी मानता है, अहम तो कर्तृत्व पे चलता है। कहता है मैंने किया, हुआ थोड़ी था, मैंने करा था। दिख जाए कि कुछ नहीं करा, बस हो रहा है, मुक्ति मिल गई ना। हटाओ कि भाग्य पूर्व लिखित है, कि सब कुछ पूर्व नियोजित है, संयोग है बस। बहुत लोग आए कहेंगे अरे ये तो विधान है जो पहले ही लिखा गया था, इसीलिए उस पल हुआ। किसी ने कुछ नहीं लिखा है, प्रकृति संयोगों पर आश्रित है। हाँ, उन संयोगों को ही ईश्वर बोलना है तो हम बोल सकते हैं। यदि ये जितने संयोग घटित हो रहे हैं इन्हीं का नाम ईश्वर है तो ठीक है, अन्यथा प्रकृति बोलना पर्याप्त है। वेदांत कहता है प्रकृति, बस समाप्त, आगे की कोई बात नहीं। अहम है, प्रकृति है और सत्य है। प्रकृति को चलाने वाला जैसा कोई नहीं कि कोई है जो संसार को चला रहा है, ना ना ना, वो सब कोई खेल नहीं। संयोग है, बस संयोग। लोग कहते हैं प्रकृति को चलाने वाला कोई और है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। वेदांत उतना भी स्वीकार नहीं करता। लोग कहते हैं चलाने वाला कोई और है, हम तो उसके नौकर हैं, सेवक हैं। कहते हैं सेवक तो बहुत बड़ी तुमने अपने लिए हस्ती बना ली, कोई सेवक भी नहीं हो तुम सेवक भी नहीं हो, तुम तो हो ही नहीं। संयोगों से घटी घटना को कैसे कह दें कि हुई? हाँ, उसको क्या हम कोई व्यक्तिगत हस्ती, कोई व्यक्तिगत उपाधि दे दें? कैसे दे दें बोलो? जो संयोगवश नहीं है, गीता में उसको कृष्ण कहते हैं। बस वही है जो संयोगवश नहीं है, बाकी तो सब संयोग के मारे हैं। तो कृष्ण कहते हैं मैं अकर्ता हूं और मात्र मुझे अधिकार है अपने आप को कर्ता बोलने का। तुम सब झूठ मूठ ही अपने आप को कर्ता समझते हो। तुमने कुछ किया है आज तक? तुम्हारे साथ तो बस हुआ है, तुमने कुछ नहीं किया आज तक। तुम्हारे साथ चीजें होती रहती हैं, तुम्हें लगता है तुमने करा। तुम
बस दासता का जीवन बिता रहे हो, और ये उस दिन तक बिताते रहोगे जिस दिन तक प्राण है। जो जीवन हो सकता था मुक्ति की खातिर, दर्शन की खातिर, हम उस जीवन को इस्तेमाल कर रहे हैं बस दासता की खातिर। आनंद बस मुक्ति में है, मुक्ति को ही संतों ने मालकियत कहा है, और दुख दासता में है। हमारा जीवन दासता का है, इसीलिए संतों को कहा गया बादशाह। हम दास हैं, वो बादशाह हैं। वो मुक्त हैं, जो मुक्त है वो बादशाह है, मालिक है। कड़वी बातें हैं, मृत्यु का तथ्य है, दासता का तथ्य है। संत हमें लेकिन चेताते हैं, क्योंकि ये बातें हम स्वयं याद नहीं रख पाते हैं। हम इन बातों का क्या करते हैं? दमन कर देते हैं। हम अपने आप को यूं दिखाते हैं जैसे सब ठीक है। मृत्यु से बच नहीं पाओगे इतनी बार सर झुका के भी।